लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर बनाने की पॉलिसी है, जिसके सामने कई बार दुनिया के मेजर देश झुक भी जाते हैं, ये हथकंडा इस बार फेल साबित हो गया है। और पिछले कल व्हाइट हाउस में जो ब्लंडर हुआ था, अब वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों के लिए बैकफायर होते दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस से निकाले जाने के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सबसे पहले तो 2-3 न्यूज चैनल्स के ऊपर जाते हैं। 2-3 अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप से अपोलोजाइज करने यानी माफी मांगने से भी इनकार कर देते हैं। उसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाई करके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में लैंड करते हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के साथ उनकी इमरजेंसी में मीटिंग अरेंज की जाती है। और फिर यहाँ से असल प्लानिंग स्टार्ट होती है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने की और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट मोर्चा खोलने की। ये तो हम सब पहले ही जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले यूरोपियन यूनियन के देशों को 25% टैरिफ्स की धमकी दे चुके हैं। नाटो के डिफेंस बजट में नाटो कंट्रीज को ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्री से कह रहे हैं कि वो अमेरिका से क्रूड ऑयल और एनर्जी परचेज करे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि सामने वाली कंट्री के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालने की जो पॉलिसी है यहाँ पर यूक्रेन के केस में भी काम करेगी। लेकिन व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब यूरोप की कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी खराब करने का फैसला कर दिया है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों ही देशों ने इस पूरे मसले में यूक्रेन को फुल सपोर्ट देने की घोषणा की है और कहा है कि इस पूरे मसले में ये यूक्रेन का साथ देंगे। यूक्रेन के लिए इन दोनों देशों को सपोर्ट हासिल करना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका अब यूक्रेन के खिलाफ जाने लगा है। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों ही देश अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूक्रेन की बैकबोन बनेंगे। और न सिर्फ ब्रिटेन एंड फ्रांस, बल्कि यूक्रेन का इकोनॉमिक पावर हाउस और यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर जर्मनी ने भी इस मसले में ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्लंडर के बाद अब तक दुनिया के 30 देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट करने की घोषणा की है और एक स्टेटमेंट जारी करके यूक्रेन का समर्थन किया है। अभी जो 30 देश हैं, इसमें ऑलमोस्ट सभी देश अमेरिका के एलाइज हैं, नाटो के मेंबर्स हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये जो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के मेंबर्स हैं और अमेरिका के सबसे पुराने एलाइज हैं, इन्होंने भी यूक्रेन के सपोर्ट में स्टेटमेंट रिलीज की है। दूसरी मेजर अपडेट जो अमेरिका और यूक्रेन को लेकर आ रही है, वो है मिनरल डील को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो ये मिनरल्स की डील साइन होने वाली थी, इसमें अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों देश में इंटरेस्टेड हो गए हैं। $400-500 बिलियन की ये डील और यूक्रेन के मिनरल रिसोर्सेज, अब इनके ऊपर काफी सारे देशों की नजर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ऑफर किया गया है, अगर अमेरिका के साथ ये डील कैंसिल हो जाती है तो ये तीनों देश आपस में मिलकर यूक्रेन के साथ मिनरल्स की डील साइन करने के लिए रेडी हैं और यूक्रेन को किसी भी हार्श टर्म एंड कंडीशंस के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा। बदले में ये देश इसी तरह से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। फंड्स और मिलिट्री वेपन्स, एम्युनिशंस, सब कुछ यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए रेडी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय सभी यूक्रेन को लूटने के लिए रेडी बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रेशर डालकर ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी बहला फुसलाकर मीठी मीठी बातें करके, वहीं पर रशिया तो जबरदस्ती यूक्रेन के अंदर ही घुसा है। अब यूक्रेन के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर इन सब देशों की नजर पड़ गई है। अब बस वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ये डिसाइड करना है कि वो किसके हाथों लूटेंगे, क्योंकि यूक्रेन के पास तो खुद ना खुद के लिए फंड्स हैं, वेपन्स और एम्युनिशंस भी बिल्कुल नहीं है और इन मिनरल रिसोर्सेज को मोनेटाइज करने के लिए किसी दूसरे देश से मदद लेने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन किसके साथ जाता है। अब इस पूरे मामले में भारत एक बार फिर चुपचाप बैठा हुआ है और ये सब ड्रामा बाहर से देख रहा है। मोदी सरकार साइड के ऊपर बैठकर ये सब नोटिस कर रही है। भारत ने ना ही अमेरिका और ना ही यूक्रेन को लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी की है, यानी कि अभी भी हमारी साइलेंट अप्रोच है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में ये साइलेंट अप्रोच, क्या ये बिल्कुल सही अप्रोच है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।